हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इनसाइटफुल टीचिंग के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन अलजेब्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स और उसके बाद देखेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप। तो आइए लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप पढ़ने से पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक मोनोइड, सेमी ग्रुप और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे डेफिनेशंस देखी थी जो आपको शॉर्ट से मिल जाएंगी। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए हम लोग ग्रुप किसे कहते हैं। लेट A be any non-empty set and star be any binary operation on A, then A star is said to be a group if it follow the conditions below। That is कि अगर हम लोग क्या कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास एक सेट है A जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, तो वो सेट हमारे पास स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है अगर वो हमारे पास इन फॉलोइंग कंडीशंस को होल्ड करता हो। तो कंडीशंस कौन सी हैं। पहली कंडीशन हमारे पास A मस्ट बी क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन, जिसे हम लोग हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास A जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब कि जब हम लोग ऑपरेशन अप्लाइड करते हैं, उस ऑपरेशन अप्लाइड करने पर जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो सारे एलिमेंट नए एलिमेंट बनने पर भी हमारे एक ही एलिमेंट होने चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अवर नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या कहते हैं हम लोग, अगर हम लोगों ने एज्यूम किए तीन एलिमेंट्स लेट A, B, C belongs to A, be any arbitrary elements of A, then if A star B star C is equals to A star B star C for all A, B, C belongs to A। मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग, जब भी हम लोग कोई तीन रैंडम एलिमेंट्स उठाएं किसी A के अंदर से और उन तीनों एलिमेंट्स को हम लोग ऑपरेट कराएं, मतलब कि पहले हम लोग को दो एलिमेंट B और C के ऊपर ऑपरेशन ऑपरेट कराया, उसके बाद हम लोगों ने उस पर एक्सटर्नली A को ऑपरेट कराया, तो जो रिजल्टेंट मिला वो हमारे पास सेम होना चाहिए। अगर हम लोगों ने A और B को पहले ऑपरेट किया और C को बाद में ऑपरेट किया उसके रिस्पेक्ट में, अगर दोनों तरफ से ऑपरेशन करने पे हमारे पास चेंजमेंट आंसर में नहीं आता है, तो हम लोग कहते हैं हमारा स्टार ऑपरेशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव है। सिमिलरली हम लोग थर्ड कंडीशन कहते हैं इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज हमारे पास अगर इफ A belongs to A and there exists E belongs to A such that A star E is equals to A equals to E star A for all A belongs to A, then E is called identity element of A। दैट मीन्स अगर हम लोगों ने कोई एक एलिमेंट ए का एज्यूम किया और वहां पे हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए ई इन ए विच इज हमारे पास क्या देता हो, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए देता हो, ए इक्वल्स टू ई स्टार ए देता हो, मतलब कि जब भी हम लोग कोई एलिमेंट ए उठाएं ए के अंदर से, तो उसके रिस्पेक्ट में एक ए में ही एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जो बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करता हो, मतलब उसे ऑपरेट करने पर उस एलिमेंट का प्रभाव खत्म हो जाता हो, तब हम लोग कहते हैं कि उस सेट के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और उस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब भी हमारे पास कोई सेट इस आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो हम कहते हैं उस सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अवर नेक्स्ट कंडीशन इज
our next condition is inverse element. Next condition is inverse element. That is, if A belongs to A and B belongs to A, such that A star B equals to E equals to B star A for all A belongs to A. अगर हम लोग कहें कि जब भी हमने कोई A एलिमेंट उठाया B में से, तो वहां पे A B एलिमेंट में हमारे पास A में होना चाहिए, जिसके लिए A स्टार B हमें E मिल जाए और B स्टार A भी हमारे पास E मिल जाए सभी एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि अगर हम लोगों ने A एलिमेंट उठाया है कहीं से सेट में से, तो उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में A के अंदर ही दूसरा एलिमेंट होना चाहिए जो इस तरीके से काम करता हो कि दोनों को ऑपरेट करने पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोगों ने यहां एज्यूम किया था वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाए। चाहे उसे लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो, चाहे उसे राइट साइड से ऑपरेट करो, दोनों ही केस में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। सो अगर हमारी इन चारों प्रॉपर्टीज को कोई भी हमारे पास सेट बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई करता है, तो वो सेट बन जाता है हमारे पास ग्रुप। तो हम लोग कहते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप एंड डिनोटेड बाय G star, sorry, A star. Here we have taken A as a set, so A star. तो हम लोग उसे डिनोट करते हैं A star से। So for examples, अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास मिल जाएंगे। कंसिडर करते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसके बेसिस पे। लेट अस कंसिडर सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में हमारे पास क्या मिलेंगे, एग्जांपल्स में देखिए हमने बोला कि एक सेट हमारे पास A इक्वल्स टू 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, और हमने इसके ऊपर लगाया ऑपरेशन कौन सा वाला, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, जिसे हम लोग कह रहे हैं ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। जो हमारा डॉट है उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो हम लोग कह रहे हैं कि इस सेट के लिए हमें यह बताना है कि अगर ये ऑपरेशन लगे इस सेट के ऊपर तो क्या ये सेट हमारे पास ग्रुप की फॉर्मेशन करता है या नहीं करता। तो देखिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले में क्या बताना है कि हमारे पास ये जो सेट है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम बनाते हैं इनके लिए कंपोजिशन टेबल। जब हमारे पास कोई भी सेट जो है वो फाइनाइट होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल की सहायता से हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। कंपोजिशन टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं आप लोगों को इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन होगा उसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो सेट के एलिमेंट है उनको लिख दो, यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली सेट के एलिमेंट जो है उनको आपस में लिख दो। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करके देखेंगे हमें क्या मिलता है। दैट इज 1 मल्टीप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू 1.1 कितना मिलेगा आपको, तो यहां हम लोग देखेंगे दैट इज 1.1। अगर हम लोग इन्हें ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं, दैट इज हमारे पास दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना मिलेगा 1.1 का, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल टू अगेन 1, सो दिस बिकम्स एज 1। सिमिलरली व्हेन 1 मल्टीप्लाई विद -1, 1 multiply with -1, then we get -1, and similarly we get iota, minus iota, and when -1 multiplied by 1 we get -1, and -1 multiplied by -1 we will get plus of 1, which is again as 1, and similarly minus iota and plus iota, which is again iota. So we can write this iota minus iota and iota into iota square, iota into iota, that is iota square, and we know that iota square is -1, so we can replace it with -1, and iota into minus iota will become as plus 1, that is 1. So we will become minus iota, and this will become as minus iota, that is plus iota, and this will become plus 1, and this will become minus into minus iota, that is iota square again, which gives us minus का 1. तो दिस इज बिकम अवर कंपोजिशन टेबल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल गया है, देखो कंपोजिशन टेबल मिल गई है। तो हम लोग कहेंगे इस कंपोजिशन टेबल की सहायता से अब हमें इस सेट के ऊपर प्रॉपर्टीज को चेक करना है कि जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लिखी थी वो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी।
पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी, मतलब कि जब भी हम लोग इसमें से कोई दो एलिमेंट उठाएंगे और उनको आपस में ऑपरेट करेंगे, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, ए कॉमा बी अगर ए में बिलोंग कराया तो ए स्टार बी भी हमारे पास क्या करना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए, तो इंप्लाइज क्या जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। तो हमारे पास क्लोज्ड हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, विच इंप्लाइज अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट हम कहां से उठा रहे हैं, इस सेट में से उठा रहे हैं। सिमिलरली ये एलिमेंट हमने कहां से उठाए, इस सेट में से उठाए। आपस में दोनों एलिमेंट्स को हमने क्या कराया, ऑपरेट कराया। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट कराने पर ए और बी जब ए से ऑपरेट कराएगा, ये एलिमेंट या ये एलिमेंट हम लोग जब भी उठाए, इन दोनों को आपस में ऑपरेट करने पे क्या मिला, आपको ये वाले एलिमेंट्स मिले। तो हम देख रहे हैं कि इन एलिमेंट्स में कभी भी कोई एलिमेंट हमारे पास इस सेट से बाहर नहीं गया है, ना तो हमारे पास रो वाइज ना ही कॉलम वाइज। और हम देखते हैं कि रो वाइज और कॉलम वाइज कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे दिस कंपोजिशन टेबल के बिहाफ पे दिस ऑपरेशन जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम लोग ने यहां लिया है, दिस ऑपरेशन इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे हमारे पास ये जो सेट ए है इट इज क्लोज्ड, तो हम लोग कहेंगे क्लोज्ड हमारे पास है, तो पहली कंडीशन होल्ड हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या मिलेगी, दूसरी कंडीशन हमें चेक करने की एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। और हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग कोई भी इन तीन एलिमेंट में से आपस में किसी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो दैट इज ए बी सी, अगर हम लोगों ने ए सेट इस सेट में से उठाए तो हमेशा ही हमें ए डॉट बी डॉट सी विल बिकम एज ए डॉट बी डॉट सी ही मिलेगा। तो हमेशा इक्वल मिलेगा कि दो एलिमेंट्स का पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो इक्वली होता है, किसी पहले उन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो या फिर उसको फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा ही एसोसिएटिव होता है। तो यहां से हम लोग कह देंगे दिस प्रॉपर्टी होल्ड। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, एसोसिएटिविटी होल्ड हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि क्या हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट इनके पास एग्जिस्ट करता है जिस एलिमेंट को बाकी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं हम लोग कि हमारे पास वन जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को जब मैं इन एलिमेंट के साथ ऑपरेट करता हूं तो हमें क्या मिलता है, वन को इससे मल्टीप्लाई करने पे वन मिला, इसे वन को मल्टीप्लाई करने पे -1 मिला, इससे मल्टीप्लाई करने पे आयोटा एंड सिमिलरली माइनस आयोटा। एंड सिमिलरली अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से इसको ऑपरेट कराया हमारे पास इन एलिमेंट्स को हमारे पास ऑपरेट कराया वन के ऊपर, तब भी हमें देख रहे हैं कि सिमिलरली एलिमेंट मिल रहा है। मतलब इन एलिमेंट्स में से कुछ भी ले लो, चाहे इन एलिमेंट्स में से कुछ भी ले लो, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए एंड वन बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए डॉट वन इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू वन डॉट ए, विच इंप्लाइज हमारे पास क्या बन रहा है यहां पे, e इज इक्वल्स टू वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि वन हमारे पास क्या बन गया, इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू फाइंड आउट द इनवर्स एलिमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिन दोनों आपस में एलिमेंट्स को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता हो। तो वन कब कब मिल रहा है देखते हैं, चलो। तो देखो यहां पे मिल रहा है वन, सिमिलरली वन यहां मिल रहा है एंड सिमिलरली वन यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वन, ये वाला वन किसको मिला, इन दोनों को ऑपरेट करने पे मिला, मतलब वन और वन आपस में एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है। तो हम लोग कहेंगे ए डॉट बी इज इक्वल्स टू वन मिलना चाहिए और बी डॉट ए मिलना चाहिए, विच इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल्स टू बी एंड बी इनवर्स इक्वल्स टू ए। सो हियर हमारे पास क्या है, वन का इनवर्स हमारे पास क्या बन रहा है, वन ही बन रहा है। सिमिलरली -1 का इनवर्स क्या बन रहा है, देखिए -1 को किससे ऑपरेट करने पे हमारे पास वन मिलता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे वन मिल रहा है, दैट इज -1 का इनवर्स हमारे पास बन गया -1। ठीक है, सिमिलरली आयोटा का इनवर्स कौन बनेगा, इनवर्स हमारे पास आयोटा का क्या बन रहा है, आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है -1, दैट इज माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। एंड सिमिलरली हमारे पास इस आयोटा को इस -1 से मल्टीप्लाई करने पे आयोटा वन मिल रहा है, दैट इज आयोटा का इनवर्स हमारे पास माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा का इनवर्स जो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज आयोटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन सभी जो वन -1 आयोटा -1 जो चारों एलिमेंट हैं इस सेट के, उन चारों एलिमेंट्स के इनवर्स जो है वन आयोटा -1 माइनस आयोटा, चारों ही एलिमेंट हमारे पास इसी सेट में अंदर बिलोंग करते हैं। मतलब इस एलिमेंट के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इनवर्स भी इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेट बन रहा है ये हमारे पास सेट एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। सो हेंस हम लोग कह सकते हैं कि इंप्लाइज ए स्टार इज अ ग्रुप। तो क्या बन गया हमारे पास, ये एक ग्रुप बन गया।
तो सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले हम लोग डेफिनेशन और देखेंगे, तो मैं इसे मिटा देता हूं। उससे पहले हम लोग एक डेफिनेशन और देखते हैं, बेसिक डेफिनेशन, दैट इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप या फिर हमारे पास अबेलियन ग्रुप। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास आती है, दैट इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप या फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप किसे कहते हैं हम लोग देखते हैं। अगर हम लोगों ने बोला कि हमारे पास ए स्टार कोई ग्रुप है, लेट ए स्टार बी एनी ग्रुप। हमने कह दिया कि हमारे पास ए स्टार कोई भी ग्रुप है, जो कि ग्रुप होने का मतलब क्या है कि ये ए सेट हमारे पास स्टार ऑपरेशन के लिए वो चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास देन ए स्टार is said to be abelian group if for all a comma b belongs to a star b is equals to b star a। अगर हमारे पास a के सभी एलिमेंट्स के लिए जो स्टार ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेट करता हो, कॉम्यूटेट मतलब कि हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, दैट इज ए स्टार बी को बी स्टार ए लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग कहेंगे हमारे पास दिस स्टार ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव एंड दिस ग्रुप बिकम्स अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। फॉर एग्जांपल, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इससे हम लोग कह सकते हैं कि एग्जांपल अगर हम लोग लें तो कह सकते हैं हमारे पास एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। z प्लस हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप होता है, मतलब कि इंटीजर्स का जो सेट होता है हमारे पास, z जो इंटीजर्स का सेट है उसे हम लोग कहते हैं 1, दैट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये जो सेट है इसके ऊपर अगर हम लोगों ने एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये हमारे पास ऑपरेशन सभी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, ग्रुप की भी और अबेलियन ग्रुप की भी। तो चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हुए अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो हम लोग कहेंगे इसे दिस इज अ अबेलियन ग्रुप। तो ये अबेलियन ग्रुप है हमारे पास। सिमिलरली r प्लस जो रियल नंबर का सेट होता है हमारे पास, वो भी एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या बनेगा हमारे पास, ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा। एसेट्रा हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आगे देखेंगे, पर अभी हमारा टारगेट एग्जांपल से फोकस करने से बढ़िया है दूसरा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें। नेक्स्ट एग्जांपल इज, जो काफी हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है, तो हम लोग देखते हैं मॉड्यूलस के रिस्पेक्ट में। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक, मान लो हम लोगों ने एक सेट लिया a इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज ऑपरेशन लगाया हम लोगों ने यहां पे प्लस मॉड्यूलो 4, दिस इज कॉल्ड एज प्लस मॉड्यूलो 4। इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लस मॉड्यूलो 4 के रूप में। तो देखते हैं हम लोग कि हमारे पास ये जो सेट हम लोगों ने बनाया है इसके रिस्पेक्ट में जो प्लस ऑपरेशन 4 हमारे है वो हमारे पास क्या एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है नहीं करता। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास जो प्लस मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन है वो वर्क कैसे करता है। तो अगर हम लोगों ने ए और बी कोई दो एलिमेंट उठाए, तो इस सेट में से कोई भी दो रैंडम एलिमेंट उठाए जिनका नाम हम लोगों ने ए और बी रख दिया, तो वो हमारे पास कैसे काम करेगा, ये दैट इज ए प्लस बी होगा। यूजुअल एडिशन जो होता है, आप लोग जो नंबर्स का एडिशन करते हो वैसे वर्क करेगा अगर हमारे पास a प्लस बी जो है वो लेस देन हमारे पास 4 आता है। मतलब इन दोनों का एलिमेंट्स का सम अगर हमारे पास 4 से कम हुआ तो वो सम हमारे पास ऑर्डिनरी सम के जैसा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास वो सम 4 से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग उस सम में से 4 को घटा देंगे। तो जैसे हमारे पास 4 से ये बनेगा हमारे पास 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। जैसे हमारे पास वो सेट 4 से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर से 4 को हटा देंगे। तो हम लोग कहते हैं कि लेट अस कंसीडर हमारे पास अब इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या वो एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग कहते हैं पहले बनाते हैं कंपोजिशन टेबल। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कंपोजिशन टेबल। कैसे बनाएंगे, प्लस मॉड्यूलो 4 यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे हमारे पास एलिमेंट्स को 0, 1, 2 एंड 3, 0, 1, 2 एंड 3, ये सारे लिख दिए हम लोगों ने। अब देखो 0 को हम लोग अगर 0 प्लस 4 के साथ ऐड करना है, में क्या करना है, में 0 प्लस 4 0, तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, दैट इज लेस देन 4 विच इंप्लाइज दिस विल बिकम ऑर्डिनरी 0। ये हमारे पास बन गया 0।
अब 0 को 1 से ऐड करने पे क्या मिलेगा, 0 + 4 1 दैट इज बिकम्स एज 1. सिमिलरली 0 + 4 2 इक्वल्स टू 2 एंड 0 + 4 3 इक्वल्स टू 3. तो ये नंबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 2 एंड 3. सिमिलरली 1 को जब ऐड करो तो आपको मिलेगा 1 2 एंड 3. अब देखो 1 को 1 से ऐड करना है आपको, तो 1 मॉड्यूलो 4 + 1 कितना मिलेगा हमारे पास, 2, क्योंकि छोटा होता है 4 से, तो बन गया 2. सिमिलरली 1 + 2 दैट इज हमारे पास 1 मॉड्यूलो 4 बिकम्स 3. तो 3 भी हमारे पास 4 से छोटा होता है, पर 1 + 3 क्या होता है हमारे पास, 4 होता है. तो 1 + मॉड्यूलो 3 कितना मिलेगा आपको, 4. तो जैसे ही हमारे पास 4 के बराबर चला तो क्या लगाएंगे हम लोग, ये वाला लगाएंगे, दैट इज इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0. तो ये मिल गया हमारे पास 0. सिमिलरली 2 + 1 कितना मिलेगा, 3. तो 3 को रख दो एज इट इज. 2 + 2 कितना मिलेगा, 4. 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0. एंड 2 + 3 दैट इज 5. 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1. एंड सिमिलर वे में मिलेगा हमारे पास 0 1 एंड 2. तो ये बन गए हमारे पास कंपोजिशन टेबल. अब इस कंपोजिशन टेबल के बिहाफ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो सेट हमारे पास है वो क्या 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है या नहीं करता है. तो पहली प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास. पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है कि कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट्स अगर इसमें से उठाए गए हैं तो वो एलिमेंट इसके बाहर नहीं जाने चाहिए. तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सारे एलिमेंट जो भी लिखे हुए हैं वो सारे इसी सेट के एलिमेंट हैं, इंप्लाइज क्लोजर है. साथ में हम लोग देख रहे हैं कि रो वाइज या कॉलम वाइज कभी भी कोई एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, विच इंप्लाइज प्लस मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में ए इज क्लोज्ड. तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई हमारे पास. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी इज कि हमें देखना है कि क्या ये एडिशन मॉड्यूलो हमारे पास एसोसिएट करता है नहीं करता. तो हम लोग कहेंगे कि अगर a + 4 या b + 4 अगर हमारे पास करेंगे इसको तो हमेशा a + 4 b + 4 टाइम्स ऑफ c मिलेगा. आप कोई भी रैंडम एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज a की वैल्यू हम लोग रैंडम एग्जांपल लें, a ले लिया मैंने 3, b ले लिया मैंने 0 एंड c ले लिया मैंने 1. तो मुझे क्या मिलेगा, 3 + 4 और 0 + 4 अपॉन में 1 विच विल बिकम्स एज हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 + 4 एंड 0 + 1 दैट इज 1 + 1 विच विल बिकम्स हमारे पास 3 + दैट इज 0, क्योंकि मिलेगा 4 की वैल्यू 0 घटा देंगे तो यहां से क्या मिलेगा आपको, 3 + 4 0 प्लस में 1 विच बिकम हमारे पास 3 + 0 दैट इज 3, 3 + 4 अगेन 1 विच हमारे पास 0. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो इंप्लाइज क्या मिल गया हमारे पास, ये ऑपरेशन जो है प्लस मॉड्यूलो 4 इस सेट के ऊपर क्या है, एसोसिएटिव है, विच इज इंप्लाइज प्लस मॉड्यूलो 4 इज एसोसिएटिव ऑन ए. तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई. अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिटी एलिमेंट और हमारा इनवर्स एलिमेंट उसे चेक करेंगे कि वो प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड होती है नहीं होती. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या मिलेगा हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट में देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बाकी एलिमेंट्स को ऑपरेट होने पर खुद का इंपैक्ट खो देता है. तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैंने 0 को 0 से ऑपरेट किया तो 0 मिला, 0 को 1 से ऑपरेट किया तो 1 मिला, 2 से ऑपरेट करने पे 2 मिला, 3 में ऑपरेट करने पे 3 मिला. मतलब 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग चाहे लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करें या फिर इन एलिमेंट्स पे राइट हैंड साइड से ऑपरेट करें, वो हमारे पास अपना इंपैक्ट नहीं दिखा रहा. इंप्लाइज हमारे पास क्या बन गया, 0 एलिमेंट को जब भी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए ही मिलता है. चाहे उसे ए को राइट साइड से ऑपरेट करो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करो, इंप्लाइज हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए विच इंप्लाइज 0 इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट. तो 0 क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया. अब सिमिलरली हमें निकालना है इनका सबका इनवर्स एलिमेंट, क्या इसी के अंदर इनवर्स एलिमेंट बिलोंग करता है नहीं करता. तो हम लोग देखेंगे कि किन किन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ऑपरेट में हमारे पास 0 एलिमेंट मिल रहा है. तो पहला एलिमेंट हमारे पास 0 यहां है, दूसरा 0 यहां है, तीसरा 0 यहां है, चौथा 0 यहां है. तो पहले देख रहे हैं कि 0 0 को ऑपरेट करने पे 0 मिला, मतलब 0 का जो इनवर्स होगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा. तो 0 का जो इनवर्स हमारे पास कितना है, 0 है. अब 1 का इनवर्स हम लोग देख रहे हैं कितना मिल रहा है, 1 का इनवर्स हमारे पास मिल रहा है 3. तो हमारे पास 1 का इनवर्स कितना मिला, 3. एंड सिमिलरली हमारे पास 3 का इनवर्स कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 1. और बचा कौन हमारे पास 2. तो 2 क्या हो गया हमारे पास, सेल्फ इन्वर्टिबल हो गया, मतलब खुद का खुद ही इनवर्स बन गया. तो ये बन गया हमारे पास 2. तो हम देख रहे हैं कि चारों एलिमेंट का इनवर्स जो है वो चारों एलिमेंट इसी के अंदर आ रहे हैं.
तो हम कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट है वो इसी के अंदर बिलोंग करता है। इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, इस सेट के अंदर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। इंप्लाइज इस सेट हमारे पास प्लस मॉड्यूलो 4 के लिए क्या बन गया, ग्रुप की फॉर्मेशन कर दी। अब हमारा काम है नेक्स्ट हमें देखना कि क्या ये एक अबेलियन ग्रुप बनता है, नहीं बनता। तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अबेलियन ग्रुप के लिए हमें करना पड़ेगा कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए। तो अब तक हम लोगों ने यहां प्रूफ कर दिया कि जी ए स्टार हमारे पास ए प्लस मॉड्यूलो 4 जो है वो एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ग्रुप हमारे पास अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो चेक करना में क्या है कि a प्लस मॉड्यूलो 4 b इक्वल्स टू b प्लस मॉड्यूलो 4 a होता है नहीं होता फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू a के लिए। अगर ये कंडीशन होल्ड हुई तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है ये। इसे कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अगर ये होल्ड हुई तो क्या मिलेगा, हमें ऑलवेज मिलेगा। मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या मिलेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3। तो रैंडमली जब भी देखें हम लोग, चाहे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो चाहे 3 को 2 से ऐड करो, हमेशा सेम ही नंबर आता है। तो हमें क्या मिल रहा है, ये प्रॉपर्टी यहां पे होल्ड हो रही है। इंप्लाइज a प्लस हमारे पास क्या बन रहा है, कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल हमारे पास ग्रुप बनने के साथ साथ अबेलियन ग्रुप भी बन जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे और एग्जांपल्स देखेंगे और उनके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।